के लिए आगे बढ़ते हैं। मौसमियाती तब्दीली कश्मीर को मुतासिर कर रही है। माहिरीन का कहना है कि बढ़ते हुए दर्जे हरारत का फौरी तौर पर ज़राअत और उससे मुंसलिक शोबों और फिर सयाहत और जिंदगी के दीगर शोबों पर मनफी असर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत असरात को कम करने के लिए मिल्ट मुतारिफ कर रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शबीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर जो है पूरी दुनिया पर ही देखने को मिल रहा है और उसके क्लियर इंडिकेशंस हर जगह देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर में भी साफ तौर पर उसका असर देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर जिस तरह से राइज हो रहा है, तो क्या क्या किन किन चीजों पर किस तरह का असर पड़ रहा है इस वक्त? एम्प्लॉयमेंट पैदा करता है, ज़राअत पे खास असर पड़ रहा है। और अभी जैसा कि आपने बताया कि मिलेट्स, बाजरा और दूसरी चीजें यहाँ पे क्योंकि एडेप्टेशन करनी है तो इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आज फरवरी है और 7 से लेकर 8 डिग्री तक जो हमारा एवरेज टेम्परेचर रहता था वो बढ़ गया है। कुल अगर 28 साल का कहें तो 1.45 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे इजाफा दर्जा हरारत में हुआ है, जो औसत दर्जा हरारत रहता। आपको अंदाजा होगा अगर हम पूरे दुनिया की बात करें तो उसके मुकाबले में ज्यादा है। और दूसरी ये चीज कि ये जो इलाका है ये हिमालयन रीजन है, यहाँ पे बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। आज इस साल आपने देखा जो टुलिप है, टुलिप 15 दिन पहले खिल गए। जो बागात बाकी है, अर्ली फ्लावरिंग तकरीबन हर फ्रूट में हो रही है। खास तौर पे अगर हम ज़राअत की बात करें, ज़राअत का मतलब जो अलाइड सेक्टर सब है, इसमें हॉर्टिकल्चर भी है और फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जो आमतौर पे हम यहाँ पे तो पैडी उगाते हैं अगर एग्रीकल्चर की बात करें। इसके साथ साथ में जो हमारी शीप हस्बेंड्री है बहुत बढ़ रही है। लेकिन आगे हमने एक रिपोर्ट आई बाकायदा कि जो हमारे ग्रेजिंग फील्ड्स है ऊपर, वहां पे ये कम हो रहा है, वहां पे जो घास है वो कम हो रही है। अर्ली फ्लावरिंग का सिर्फ ये असर नहीं हो रहा है कि हमारी जो पैदावार है उस पर असर पड़ रहा है। जो क्लाइमेट चेंज की बात करें ये इरेटिक है। इरेटिक मतलब ये कि कभी किसी विंटर में आपकी बहुत ज्यादा बर्फ होती है और किसी विंटर में बहुत ही कम। बिल्कुल खुश्क हमारे विंटर भी चले गए हैं। अगर आपने पिछले साल देखा होगा कि सेब की जब पैदावार हुई, जब हार्वेस्ट हुआ, उस वक्त कीमतें कम आई। वजह यह है कि जो अलग वैरायटीज के जो सेब हैं, हमने एक्सपर्ट से बात की, जो अलग वैरायटीज के सेब हैं या बाकी फल हैं वो अलग अलग मौसमों में उनकी हार्वेस्ट होती थी, वो किसान उतारते थे। लेकिन हो ये रहा है कि अगर जब आपकी फ्लावरिंग पहले ही हो रही है तो एक साथ में ये तैयार हो जाते हैं। जब तैयार एक साथ में हो गए तो बाजार में एक साथ में आ गए तो सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। तो जो पिछले साल हमने देखा उसको भी जो मार्केटिंग में लोग हैं, हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग में, वो कहते हैं कि वजह सबसे बड़ी ये रही कि हमारे यहाँ अगर आप देखें डिलीशियस बाद में तैयार होता था, उससे पहले बाकी वैरायटीज पैदा होती थी। चेरी की बात करें वो पहले मार्केट में होता था, फिर बबगोशा आता था। लेकिन अब ये हो रहा है कि वैरायटीज सबकी सब एक साथ में हो रही। एक तो अर्ली फ्लावरिंग का ये नुकसान कि आपके यहाँ खतरा ये रहता है कि अगर अचानक बारिश हो गई तो फ्लावर्स नीचे गिर जाते हैं, आपकी पैदावार कम हो गई। उसके बाद में मार्केटिंग का असर ये रहता है कि सप्लाई एक साथ में ज्यादा होती है और डिमांड कम हो जाती है मार्केट में, तो आपको कीमतें कम मिलती हैं। और भी वजूहात मार्केटिंग में हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। फिर आप चलें अपने टूरिज्म पे। टूरिज्म में हमारा ये हाल है कि हमारी जो शादाब सरसब्जो शादाब वादियां हैं ये सारे पानी पे इन्हिसार करती हैं और पानी हमारा सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स से आ रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हमारा जो कोल्हाई है सबसे बड़ा ग्लेशियर कश्मीर में, वो काफी पिघल चुका है। लद्दाख में जितने भी ग्लेशियर्स हमारे हैं, एस्टैब्लिश स्टडी में आपको बता रहा हूं, वो काफी पिघल रहे हैं, बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। तो हमारे पानी का साधन, हमारी जो इरिगेशन है, जो सिंचाई होती है, वो साधन, पानी का आपने हाल देखा। जो भी करावाज हैं, जो हमारे ऊपरी रीजन हैं जहां पे पानी बहुत नीचे होता है, वाटर टेबल कम है, वहां पे परेशानी ये हो रही है कि पीने का पानी एक बड़ा मसला हो रहा है। अब फ्लोरिकल्चर को जोड़िए, जिंदगी का हर एक शोबा, पेस्टिस को, जो बीमारियां यहां पहले होती नहीं थी या बहुत कम होती थी, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से
और ज्यादा बढ़ रही हैं, तो पेस्ट कंट्रोल भी मसला हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी अब हो क्या रहा है, डिपार्टमेंट एक तो ये कर रहा है कि अडेप्टेशन एक तरीका है, जब चीजें तब्दील हो जाती हैं तेजी से, तो आप इसी तब्दीली को मद्देनजर रख के नई वैरायटीज लाते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या हो रही है कि हमने रिसेंटली देखा कि कई लोग वाइल्ड कुछ चीजें यहां पे उगती हैं जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती हैं, क्लाइमेट या बहुत कम टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकती हैं, और यहां पे उग आती हैं नेचुरली, जिनको कोई पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनसे चीजें बनाई जाती हैं। हमने यहाँ पे देखा एक हमारा मैजिक फूड आ गया, वो एक ऐसी वैरायटी से बना जो ऐसी वैरायटी है जो यहाँ पे बिल्कुल शबीर, इस तरह की जब अब चेंज आ रही हैं तो ऐसे में अब ये सोचना है कि आगे हम इससे किस तरह से इसको अडॉप्ट करें, कि क्या कुछ चेंज और क्या कुछ नया हम इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, क्या कुछ नया ला सकते हैं जिससे कि हम ये चेंज के साथ साथ आगे बढ़े और इससे हम और भी बेहतर अपने हर शोबे में कर सके और किसी तरह की परेशानी ना हो, हम हर एक चैलेंज से निपटने के लिए पहले से एक प्लान के तहत रेडी हो। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है, क्लाइमेट चेंज इशू है, इसको अब निपटना कैसे है वो आगे देखकर ही चलना है। शबीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।